नमस्कार, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 3 मंत्रियों ने दिए इस्तीफे। गहलोत बोले पीएम ने घबरा कर फैसला वापस लिया। कृषि कानून वापसी पर कांग्रेस का विजय दिवस। भारतीय सेना में निकली भर्ती। 9 जिलों में पकड़े गए 1387 बिजली चोर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। इस पत्र को तीनों मंत्रियों का इस्तीफा ही माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी है। माकन ने कहा है कि 30 जुलाई को जब मंत्रियों से वे मिले थे तो उनके कुछ मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हमारे 3 होनहार मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। तीनों ने पार्टी संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। ऐसे होनहार मंत्री संगठन में काम करना चाहते हैं तभी तो इस्तीफा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर राजस्थान कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उपचुनावों में हुई करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने यूपी समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में हार की आशंका और घबराहट के चलते हड़बड़ी में ये फैसला लिया है। उन्होंने इस जीत के लिए किसानों को बधाई देते हुए इसे केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड की हार बताया है। तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की ओर से वापस लेने की घोषणा के साथ ही शनिवार को राजस्थान कांग्रेस विजय दिवस मनाएगी और सिविल लाइंस फाटक पर सभा भी आयोजित करेगी। आज पेट्रोल 107.06 रुपये व डीजल 90.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। दोनों की दरों में कोई बदलाव नहीं आया है। चांदी और सोना सस्ते हो गए हैं। चांदी 450 रुपये प्रति किलो और सोना 200 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। आज बिजली बंद से शहर को राहत रहेगी। राजनीतिक दलों में 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद हलचल मचने वाली है। देश की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा में तैनात मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 200 डॉक्टरों को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिसमें 180 पुरुष एवं 20 महिला चिकित्सक शामिल होंगे, जिन्हें हर महीने लाखों रुपए सैलरी दी जाएगी। भारतीय सेना ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यानी SSC ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इन दिनों प्रदेश में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। इसकी बानगी यह है कि जयपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीमें जब जांच करने पहुंची तो छापेमार कार्रवाई में 2 ही दिन में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ में आ गई। अब लंबे वक्त से बंद पड़े बिजली कनेक्शन, बिजली चोरी या बकाया राशि के कारण काटे गए कनेक्शनों की फील्ड में फिर से जांच होगी। बिजली चोरों को पकड़कर पुलिस में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जयपुर डिस्कॉम MD के डायरेक्शन में विजिलेंस और O&M विंग के अफसरों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर तयशुदा जगहों पर ये कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक नई समस्या आ गई है। तबादलों के लिए पैसे लिए जाने की शिक्षकों की स्वीकारोक्ति के बाद प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक तबादला नीति बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में अब भी तबादलों की पावर मंत्रियों के पास ही है। देश के कई राज्यों में शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 21वीं सदी में भी तबादला प्रक्रिया 19वीं सदी जैसी ही है। प्रदेश में 27 साल पहले पहली बार तबादला नीति बनाई गई थी, जिसको आज तक लागू नहीं किया गया है। पिछली भाजपा सरकार के समय
पिछली भाजपा सरकार के समय भी तबादला नीति बनाने की पहल हुई और इस सरकार ने तबादला नीति बनाने के लिए 2 साल पहले एक पूर्व IAS अफसर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। राजस्थान में 3 महीने बाद कोरोना से मौत का केस सामने आने के बाद शुक्रवार को सरकार ने तत्काल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोर ग्रुप के साथ कोरोना के हालात और रोकथाम पर एक रिव्यू बैठक आयोजित की है। गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाए जाने की संभावनाएं तलाशने और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। बैठक में अफसरों से जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने पर जोर देने को कहा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग और सीरो सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने फैसला किया है आज ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दिए जाने का आग्रह करेंगे। साल भर बाद अब तीसरी डोज की आवश्यकता है ताकि तीसरी लहर नहीं आ सके। PM को लिखेंगे कि बूस्टर डोज पर वे विचार करें और जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दें। कई देशों ने बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भी कई लोगों को वैक्सीन लगाए साल भर हो गया है, इसलिए अब बूस्टर डोज लगने शुरू कर देने चाहिए। केंद्र सरकार इसकी तत्काल व्यवस्था करे। बीजेपी राजस्थान में 25 से 31 नवंबर तक प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रही है। पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में किसानों को फसली उपज की MSP नहीं दिए जाने, गहलोत सरकार की ओर से बाजरा खरीद नहीं करने, महिला और दलित अपराध अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर एक जन आंदोलन किए जाने की रूपरेखा बनाई है, जिसे लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ताओं को सभी जिला मुख्यालयों पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा ने किसान, महिला और SC मोर्चा को खास तौर पर बड़े आंदोलन की तैयारी करने को भी कहा है। प्रदेश में पिछले 4 साल से बंद नदियों से वैध बजरी खनन ज़्यादातर जगह अगले महीने फिर से शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने लीगल माइनिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आम लोगों को यह होगा कि अब कंस्ट्रक्शन के लिए नदियों से अच्छी क्वालिटी की बजरी पहले से वाजिब रेट पर मिल सकेगी। साथ ही इस काम से जुड़े हज़ारों लोगों को फिर से रोज़गार मिल पाएगा। निर्माण लागत कम होने से मकान और फ्लैट भी सस्ते हो सकेंगे। बजरी माफिया का खात्मा होगा। इसके अलावा सरकार का सालाना रेवेन्यू कलेक्शन भी 500 करोड़ रुपए तक बढ़ पाएगा। शहर के जिन उद्योग कारखानों पर पानी का बिल बाकी है उन पर PHED सख्ती करने वाला है। सबसे पहले वो कारखाने चिन्हित किए जाएंगे जो पानी का बिल जमा करवाए बिना बंद हो गए। जिन औद्योगिक नल कनेक्शनों पर 5,000 रुपये से अधिक पानी का बिल बकाया है और मालिक ने कारखाना बंद कर दिया है, उसकी वसूली के लिए जलदाय विभाग के अधिकारी कारखाना ऐसे मालिकों का पता ढूंढेंगे और घरेलू पानी कनेक्शन के बिल के साथ वह बिल भी भेजेंगे। 22 नवंबर से PHED का ये राजस्व वसूली अभियान शुरू होने जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति तय समय पर भुगतान नहीं करेगा तो उसके घर का पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बद से बदतर हैं। इंतजाम नहीं होने के कारण पहले स्वाइन फ्लू, फिर कोरोना और अब डेंगू लोगों की जान ले रहा है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की कमज़ोर मॉनिटरिंग और लापरवाही के चलते डेंगू बेकाबू हो गया है। अधिकारी फील्ड में जाने के बजाय ऑफिस में बैठकर ही स्थिति नियंत्रण में होने के दावे कर रहे हैं। हालात ये है कि बेकाबू डेंगू ने प्रदेश में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी चपेट में अब तक 16,050 लोग आ चुके हैं। अकेले जयपुर में ही अब तक 2990 डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं। हाईकोर्ट ने अर्जुन लाल सेठी नगर योजना के पास स्थित मनोरोग चिकित्सा केंद्र के समीप अतिक्रमण और इसके पीछे बसी चेतना बस्ती को हटाने के मामले में नगर निगम व JDA के अफसरों को हाजिर होकर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। वही अदालत ने रालसा से निःशुल्क विधिक सहायता लेकर प्रार्थना पत्र दायर करने वाले 48 परिवारों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है। अदालत ने यह निर्देश द्वारकेश भारद्वाज की अवमानना याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान बस्ती के 48 परिवारों ने
प्रो बोनो अधिवक्ता शालिनी शोराण के जरिए प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उन्हें मामले में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। सर्वे के दौरान उनके परिवारों को शामिल नहीं किया गया और ना ही उन्हें सर्वे का नोटिस दिया गया, इसलिए अदालत को इन परिवारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रतापनगर थाने में एक महिला ने बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोप दामाद पर लगाया गया है, जबकि दामाद को पुलिस ने एक दिन पहले ही बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं मां के आरोप के आधार पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि आरोप में उन्होंने बताया कि बेटी की मौत मारपीट के कारण हुई है। दवाओं से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से HIV मरीजों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के मरीजों को टेनोफीवर, लेमिवुडिन और इन्फावेरिंज दवाओं से बुखार, अधिक नींद आना, चक्कर आना, उल्टी दस्त, भूख नहीं लगना, सिर दर्द, पेट से संबंधित और थकान जैसे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ऐसे मरीज भी मिले हैं जिन्हें चकत्ते, एनीमिया यानी खून की कमी, लीवर व गुर्दे भी प्रभावित हुए हैं। गंभीर हालत होने पर दवाओं को बंद करना पड़ रहा है। शरीर पर चकत्ते इन्फावेरेंस से साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहे हैं। ये खुलासा SMS अस्पताल के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART सेंटर पर वर्ष 2019 में आने वाले 525 मरीजों के ADR पैटर्न का अध्ययन करने के दौरान हुआ है। राजस्थान में बिजली संकट के हालात फिर से पैदा होने लगे हैं। एक दिन पहले के आंकड़ों के मुताबिक बढ़ती डिमांड के मुकाबले बिजली की औसत उपलब्धता 2429 मेगावाट कम रही है। रबी के फसली सीजन में बुआई के बाद अब खेतों के ट्यूबवेल पर कृषि बिजली कनेक्शन से सिंचाई के लिए यह डिमांड करीब 1000 मेगावाट तक और बढ़ने की संभावना है। यही बिजली विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है कि लाखों किसानों को दिन के समय कैसे बिजली दी जाए। फिलहाल 2000 मेगावाट तक बिजली एक्सचेंज से खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। प्रदेश में बिजली प्रोडक्शन में कमी का बड़ा कारण कोयले की पूरी रैक्स नहीं मिल पाना है। प्रदेश में रोजाना 21 रैक तक कोयला आने लगा था, लेकिन वह भी एक रैक घटकर अब 20 रैक ही प्रतिदिन मिल पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे राजस्थान में बिजली संकट कहां तक जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।